All right. So let's see. Let's understand something about temple architecture. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था हीनयान और महायान में अंतर क्या है. अब इसके बाद बात आती है पौराणिक हिंदुइज्म की. We all know that the Puranic Hinduism started from 1st century AD onwards. आप कह सकते हो गुप्त काल में इसका सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था, यानी 3rd century AD से लेकर के 6th-7th में पुरानिक हिंदुइज्म बहुत डेवलप हो गया था. बट इट स्टार्टेड फर्स्ट सेंचुरी, फ्रॉम 1st century BC. There were two sects of Hinduism or Hindu tradition which are known as Vaishnavism and Shaivism. Vaishnavism means the followers of Vishnu and Shaivism means the followers of Shiva. वैसे देवताओं की जो कैटेगरीज हैं उनमें पौराणिक और वैदिक दो प्रकार के देवता होते हैं. वैदिक देवताओं में वो आते हैं जिनका वेदों में जिक्र आता है, और पौराणिक वो होते हैं जिनका पुराणों में जिक्र है. वेदों की संख्या कुल 4 है, तो जाहिर सी बात है कि वैदिक देवताओं की संख्या भी बड़ी सीमित होगी. पुराणों की संख्या 108 है, तो जाहिर सी बात है 18 है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पौराणिक देवी देवताओं की संख्या अधिक होगी. उपनिषदों की तो संख्या और भी है, 108 है, तो उनमें भी जो है बहुत सारे फिलोसॉफिक टीचिंग्स हैं, हालांकि उसमें देवी देवताओं का जिक्र उतना नहीं है. और उपनिषदों में जो देवी देवताओं का जिक्र आया भी है बाय रेफरेंस, वो सब वैदिक ही हैं. तो इस वजह से हम उपनिषदों को वेदों का अंश मानते हैं या वेदों का ही पार्ट मानते हैं. वैदिक ग्रंथों में जब हम बात करते हैं वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो वैदिक ग्रंथ सिर्फ वेद ही नहीं है, उसमें वेद शामिल होते हैं. वेदों के अलावा ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद. तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये चारों मिलकर के वैदिक ग्रंथ बनते हैं. इनमें जिन भी देवताओं का जिक्र आया है, जिन्हें इंपॉर्टेंस दी गई है, वो सब वैदिक देवता है. पौराणिक देवता मतलब पुराणों में जिनका जिक्र आया है. अब पुराणों में बहुत सारे महत्वपूर्ण पुराण हैं, और हर एक पुराण में किसी न किसी प्राइम डेटी का जिक्र आता है. मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, इस तरह के बहुत सारे आपको पुराण मिलेंगे. इन सभी पुराणों में किसी न किसी प्रमुख देवी देवता का जिक्र आता है. ज्यादातर पुराणों में शिव और विष्णु का ही जिक्र आया है, उनमें भी विष्णु का ज्यादा है. शिव के लिए तो कुछ खास पुराण हैं, जैसे कि शिव पुराण हुआ, स्कंद पुराण हुआ, ये सारे उनके ऊपर आधारित हैं. इसके अलावा जितने बाकी पुराण हैं उनमें भागवत पुराण जो विष्णु को सब सुप्रीम गॉड मानता है, हरिवंश पुराण उसमें है. हरिवंश जो एक अध्याय के रूप में डाला गया है महाभारत में, एक पर्व है, एक सर्ग है महाभारत का, उसमें भी इसका जिक्र आता है. देवी पुराण जिसमें शक्ति की स्थापना के बारे में है, ब्रह्म पुराण ऐसे ब्रह्मा के बारे में है. तो तमाम देवी देवताओं, इनकी कुल कैटेगरीज को हम 3 भागों में, जिनको हम जो है ट्रिनिटी ऑफ देवास कहते हैं, ट्रिनिटी ऑफ गॉड कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव के नाम से जाने गए. ब्रह्मा मतलब जो जन्म देते हैं, विष्णु पालनकर्ता के रूप में, और शिव जो है वो संहारक के रूप में वर्णित किए गए. इसमें भी विष्णु और शिव, इनकी पूजा पूरे भारतवर्ष में बहुत जगहों पर होती है. सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवता यही हैं. Vaishnavism is a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity. In the case of Vaishnavism, cults were developed around the various avatars or incarnation of Lord Vishnu. According to Vaishnavism, there are 10 avatars of Vishnu. ये पढ़ा है कि नहीं आपने? विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं. हालांकि ये 10 अवतारों की जो सूची है वो अलग अलग अवतारों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 10 अवतार बड़े प्रमुख हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए. ठीक है, तो ये जो 10 अवतार हैं उसमें मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ये सारे अवतार उसमें शामिल होते हैं.
अब कुछ एक जगहों पर ये जो है वेरी कर जाती है, कुछ जगहों पर इनमें एक दो नाम हट जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे नाम आ जाते हैं। जैसे नारायण अवतार कहीं आ जाएगा, नर और नारायण के रूप में भी इनका जन्म होता है, कहीं कुछ और इस तरह का दत्तात्रेय के रूप में भी इनको मान लिया जाता है। तो ऐसे कुछ एक और भी अवतार हैं, 10 तो ये प्राइम है ही है, लेकिन इन 10 के अलावा भी बहुत सारे और अवतार भी माने जाते हैं। Avatars were forms that the deities were believed to have assumed in order to save the world whenever the world was threatened by the evil forces. ये भी बिलीव किया जाता है कि जब कभी भी धरती पर बड़े सारे अत्याचार और एविल फोर्सेस बढ़ जाया करते हैं, तब ईश्वर उन्हें दूर करने के लिए, धरती को पुनः बचाने के लिए अवतार लेते हैं। हर एक समय में आप अगर रामायण पढ़ते हो तो रामायण में भी शुरुआत में ये जिक्र आता है कि धरती राक्षसों के आतंक से बहुत दुखी होकर के गाय का रूप धर करके और विष्णु के पास जाती है, अपनी रक्षा की गुहार लगाती है, और विष्णु कहते हैं ठीक है, हम जो है धरती पर आते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन नाटक कर रहे हैं। तो इस तरीके से he is considered to be the savior of earth. Different avatars were popular in different parts of country. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने लायक कि हर अवतार की पूजा हर जगह पे नहीं होती, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवतार की पूजा होती है। When the stupas at sites such as Sanchi were taking their present form, the same time first temples to house the images of gods and goddesses were also built. जब सांची के स्तूप आज की शक्ल में ढल रहे थे, मतलब वही फर्स्ट सेंचुरी के आसपास या उसके बाद, उसी दौर में सबसे पहले मंदिर बनाने शुरू हुए। इसका मतलब इसके पहले मंदिर नहीं थे। अगर आप बीसीज में बात करेंगे तो बीसीज में मंदिर नहीं मिलेंगे। अशोक के टाइम में कोई मंदिर नहीं था, या उसके पहले कोई मंदिर नहीं था। फिर पूजा कैसे होती थी? फिर पूजा यज्ञों के माध्यम से होती थी। माना यह जाता था कि जितने भी देवता हैं वो धरती पे रहते नहीं है, तो जब देवता धरती पे रहते नहीं है तो धरती पे मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? देवता कौन है? देवता दो प्रकार के होते हैं, एक आकाश के होते हैं या अंतरिक्ष के होते हैं। तो अंतरिक्ष के होते हैं तो मतलब धरती के ऊपर वाले हैं, आकाश के हैं तो मतलब और ऊपर वाले हैं, सुप्रीम वाले हैं। तो इस तरह के देवता हुआ करते थे। धरती के देवता नहीं माने, धरती पे कुछ एक खास देवता माने जाते थे, जैसे कि अग्नि। अग्नि धरती के देवता है, धरती पे पाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल होता था बाकी देवताओं के लिए हविष पहुंचाने का। ठीक है, और ज्यादातर जल, वो धरती के देवता है, धरती पे आते हैं। अंतरिक्ष और धरती पे इनका रहता है हिसाब किताब। वृक्षों में तमाम देवी देवता वो माने जाते हैं धरती के देवता। तो इस तरह से धरती, अंतरिक्ष, आकाश, इस तरीके से देवताओं की कैटेगरीज बनी होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो देवता वैदिक काल में होते थे, वैदिक पीरियड में, वो थे इंद्र, अग्नि, वरुण। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद सोम होते थे, सूर्य होते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्रजापति, उनका भी कई बार जिक्र आया है। ब्रह्म का एक आध दो बार कहीं कहीं जिक्र आया है। विष्णु उसमें जिक्र आया है, लेकिन विष्णु बहुत कमजोर देवता हैं, लेटर गॉड हैं, या आप कह सकते हो बहुत इतना इंपॉर्टेंस उनको नहीं था, साधारण देवताओं की कैटेगरी में थे, इंद्र से बहुत छोटे थे। और शिव का भी जिक्र नहीं आता, रुद्र का जिक्र आता है, जो थोड़े से क्रोध, आंधी, तूफान, इस तरह की चीजों के देवता थे। भूषण के रूप में भी उन्हें कभी कभी याद किया जाता है। तरीके से हम डिस्कस के तौर पे कह सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में जो देवता हुआ करते थे वो पौराणिक पीरियड के देवताओं से बिल्कुल भिन्न थे। और जब पुराण लिखे गए तो जो वैदिक देवता थे, जो इंपॉर्टेंट वाले देवता थे, उन सबको कमजोर कर दिया गया। यानी इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक देवता थे, ये कमजोर कर दिए गए, और इनकी जगह पर पौराणिक देवता जो थे वो भगवान की श्रेणी में आ गए। जैसे विष्णु, शिव, ये भगवान हो गए, बाकी लोग इनसे नीचे आ गए। तो पुराणों के टाइम पर वैदिक देवताओं को की ताकत जो है वो खत्म कर दी गई। मतलब ऋषियों ने, तमाम विद्वानों ने पौराणिक देवताओं का कुछ ज्यादा वर्णन कर दिया, ऐसा होने लगा। और इन पौराणिक देवताओं की के बारे में मान्यता प्रचलित की गई कि दे यूजुअली टेक फॉर्म्स, दे यूजुअली गेट इनकार्नेशंस,
they come to this world to save the people and just remove the evil forces. तो इस वजह से अब ये देवता जब धरती पर पैदा होने लगे, उनकी उनकी कथाओं में ऐसा जिक्र आने लगा, तो उनके लिए घर भी बनाए जाने लगे। सबसे पहले जो घर बने, सबसे पहले जो मंदिर बने देवताओं के, वो बहुत सिंपल हुआ करते थे। ठीक है, वो कैसे होते थे? वो बहुत सिंपल होते थे। एक जैसे साधारण घर नहीं होता, वो उस तरह का एक छोटा सा घर बना देते थे। एक ही कमरा होता था, वो भी छोटा सा, उसके बीच में ले जा करके एक देवता की मूर्ति स्थापित कर दी जाती थी। उस छोटे से कमरे को गर्भगृह कहा जाता था। सिर्फ इतना बनता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो द फर्स्ट टेम्पल टू हाउस द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वो आल्सो बिल्ट। ये शुरुआत फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स होती है। द अर्लीस्ट टेम्पल्स वर स्मॉल स्क्वायर रूम्स। पहले वाले जो टेम्पल्स थे बहुत छोटे छोटे स्क्वायर रूम्स होते थे, जिनको गर्भगृह कहा जाता था। एक ही डोरवे होता था, वो भी बहुत छोटा सा। ठीक है, ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज शिखरा वाज बिल्ट ओवर द सेंट्रल साइन। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन देवी देवताओं में लोगों की आस्था बढ़ी, उनके घर को, उनके मंदिर को और सजाने की परंपरा चल पड़ी। तो गर्भगृह तो अभी भी वैसे ही होता, छोटा सा कमरा, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे जिसे शिखर कहा जाता। ठीक है, फिर उसमें बहुत सारा डेकोरेशन आने लगा, स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाने लगे। फिर एक ही मंदिर ना बन के एक तो मेन मंदिर बनता था, फिर साइड साइड में 3-4 और बन जाते थे छोटे छोटे। ये भी अलग अलग प्रकार के मंदिरों की शैली विकसित हो गई। अक्सर करके इन्हें पंचायतन कहा जाता है। पंचायतन समझते हो? जिसमें 5 मंदिर होते हैं, एक बीच में होता है और 4 कोने पर मंदिर होते हैं। तो पंचायतन शैली के मंदिर बहुत सारे बनने लगे। इसके अलावा फिर असेंबली हॉल ये भी बनाया जाने लगा मंदिर के अगल बगल में, जिसको हम मंडप कहते हैं। मंडप बनने लगे। ह्यूज वॉल्स, बहुत बड़े बड़ी दीवारें बनने लगी। गेटवेज बनाए जाने लगे। खास करके साउथ इंडिया में तो जो टेम्पल बनते थे उनमें गेटवे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। इसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, मंदिर अलग है और मंदिर में घुसने के लिए दूर में एक बड़ा सा गेटवे बनता था, दैट इज कॉल्ड गोपुरम। हैव यू एवर सीन गोपुरम और नॉट? देखा है या नहीं देखा है? यस सर, साउथ की फिल्म्स हैं। हाँ, तो अभी आपको हम पंचायतन जो मंदिर शैली होती है, सर हमारे वैक्सीन लगी नहीं है, सारी खत्म है वैक्सीन। अच्छा, कोई बात। तो हम आपको वो पंचायतन शैली के मंदिर भी दिखा देते हैं कि पंचायतन शैली के मंदिर कैसे होते हैं, और उसके बाद आपको गोपुरम भी दिखाते हैं कि वो कैसे हुआ करते हैं। नाउ सी, ये कुछ एक इमेजेस हैं पंचायतन शैली के। ये दिख रहा है आपको? Is it visible? Yes sir. Okay. So see this. ये इस तरह के मंदिर जो बनाए जाते थे पंचायतन, देखो इसमें एक मेन मंदिर होता है, उसके चारों तरफ ये छोटे छोटे कई सारे मंदिर होते हैं। ये पंचायतन टाइप के मंदिर है। ठीक है, हर एक मंदिर बीच में होगा, उसके साइड साइड में 4 और मंदिर होंगे। वो जो साइड वाले मंदिर होते हैं वो थोड़े से लेसर डेटीज के होते हैं। मेन वाला जो है वो बीच में रहता है। इसी तरह से एक दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं गोपुरम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ के मंदिर शैली की टेंपल आर्किटेक्चर की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गोपुरम। कैन यू सी दिस? So these are the gateways. Is it visible to you all? अब देखो ये मीनाक्षी मंदिर का भी जो बहुत खूबसूरत गेटवे माना जाता है, ये सारे आपको जो है गेटवेज मिलेंगे, गोपुरम कहे जाते हैं। उसी, ये कोई मंदिर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गेटवे है, मंदिर इसके अंदर मिलेगा। तो ये
इंपॉर्टेंट चीजें फिर विकसित होनी शुरू हो गई। इसके अलावा मंदिर में बहुत भव्य स्ट्रक्चर होने लगे, उसमें सप्लाई ऑफ वाटर, ये इसके लिए बहुत एलेबरेट अरेंजमेंट्स होने लगे। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल्स वाज सम ऑफ these were hollowed out huge rocks। कई कई मंदिर तो आपको ऐसे में मिलेंगे जो बड़ा सा पत्थर काट करके और एक मंदिर बनाया गया है। ऐसा कौन सा मंदिर है पता है? कैलाशनाथ। सर कैलाशनाथ। देखा है कि नहीं? ये सर अब कल दिखाया। हाँ, तो कैलाशनाथ का जैसे ये है एलोरा का टेम्पल, ये टेम्पल ऐसा है जो कि एक ही बड़े से पहाड़ को काट करके और बनाया गया टेम्पल है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल रॉक मोनोलिथिक टेम्पल है। तो इस तरह के टेम्पल भी बनने लगे, बहुत एलेबरेट टेम्पल बनने लगे। टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो शैविज्म इज अ ट्रेडिशन इन विच द शिवा इज रिगार्डेड एज द चीफ डेटी। ये आपको पता ही है। ही इज सिंबलाइज्ड बाय लिंगास। पहले लिंगास की पूजा तो खैर हिंदुस्तान में बहुत पहले से है। कई सारे लोग तो इसको द्रविडियन कल्चर मानते हैं, साउथ का कल्चर मानते हैं। कई सारे लोग इसको मानते हैं कि हड़प्पा के टाइम में भी लिंग पूजा होती थी। फैलू वर्शिप के रूप में भी इसे जाना जाता है। आगे चल करके शिव का ह्यूमन फिगर के रूप में भी पूजा शुरू हो गई। बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखाए जाने शुरू हुए इसके अकॉर्डिंग। और मंदिरों पे जो सजावट की जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, दे यूजुअली टेल द स्टोरीज ऑफ पुराना। भारतीय पुराणों में बहुत सारे जो कहानियां लिखी होती थी, उन्हीं कहानियों का रिप्रेजेंटेशन स्टोन पे मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि स्टोन्स यूजुअली टेल द स्टोरी ऑफ पुराणास। सो स्कल्पचर्स आर द स्टोरीज इन स्टोन। जो स्कल्पचर्स हैं वो स्टोरी हैं एक तरीके से, जो कि स्टोन में दिखते हैं हमें। ठीक है। पुराणों में ढेर सारे गॉड और गॉडेसेस का जिक्र आता है। पुराण सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं। पुराण पढ़ने के लिए किसी की रोक नहीं है। वेदों के बारे में है, वेद जो है वो स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, वेद शूद्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुराणों के साथ ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। पुराण सभी के लिए थे। ठीक है। तो इस वजह से पुराण बहुत फेमस होने लगे, खास करके प्रीस्ट, मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी मैन, विमेन, हर तरह के लोगों में पुराण बहुत फेमस हुए। और पुराणों में खास करके भागवत पुराण बहुत फेमस हुआ। आज भी देखो भागवत की कथाएं होती हैं हर जगह पे। और वासुदेव कृष्ण उसके सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माने जाते हैं, जो कि मथुरा से थे। और लगभग पूरे देश भर में इनकी पूजा होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें स्कल्पचर्स को पढ़ने में दिक्कतें क्या आती हैं। तो इसमें दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोपियन स्कॉलर्स वर नॉट फैमिलियर विद द लोकल ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। पहली दिक्कत तो ये है कि ज्यादातर जो यूरोपियन विद्वान हिंदुस्तान के पुराणों को पढ़ने की कोशिश किए या स्कल्पचर्स को पढ़ने की कोशिश किए, जिन्हें ये मंदिर समझने की जो कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे। वो लोकल ट्रेडिशन को नहीं जानते थे, हमारे यहाँ के पुराणों को नहीं जानते थे, हमारे यहाँ की कथाओं को नहीं जानते थे। तो अगर किसी इंसान के मुंह में हाथी का, जो है इंसान के शरीर में हाथी का मुंह लगा हो, तो वो समझ नहीं पाते थे ये है कौन। अगर वो उन्हें पुराणों का ज्ञान हो तो उन्हें पता चलेगा ना कि ऐसा हमारे यहाँ होता है। एक थे हमारे यहाँ गणेश, या आदमी का शरीर ऊपर बंदर का मुंह लगा हुआ है, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाते थे, ये क्या हो गया। उन्हें अगर पुराणों का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान हो, तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं यार ऐसा तो हमारे यहाँ होता है, ये हमारे ट्रेडिशन में। तो ये ऐसी इमेजेस को देख करके अक्सर करके हॉरिफाइड हो जाते थे, जिसमें हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है। और इस वजह से वो मानते थे कि इंडियन स्कल्पचर्स इंफीरियर है, मतलब इंडियंस को अभी मूर्ति बनाने नहीं आता, क्योंकि यूरोपियन स्कल्पचर्स वो ग्रीक से लिए थे और वहां पर रियलिज्म उनकी बड़ी विशेषता थी। तो आप सोचो कि जहां पे ग्रीक स्कल्पचर की विशेषता है रियलिज्म, वहां पर माइथोलॉजिकल स्कल्पचर्स हमारे यहाँ बनाए जाते थे। उनके यहाँ वास्तविकता की प्रधानता थी, हमारे यहाँ काल्पनिकता की थी। तो ये उनके साथ बहुत डिस्टर्बिंग रहा है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, the art historians use textual tradition to understand the meaning of sculpture। अब इन स्कल्पचर्स की मीनिंग पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्हें हिंदुस्तान के टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के वो सिमिलैरिटी बैठा भी सकते हैं। अब आप जाओ महाबलीपुरम में
महाबलीपुरम में इतने सारे स्कल्पचर्स बने हैं कि उन स्कल्पचर्स को आप समझने के लिए आपको बहुत सारे पुराण पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा कि पत्थर पे ये जो इमेज बनी है वो किस समय की है, कौन सी घटना इसमें दिखाई जा रही है। यहां पर आप देखोगे तो इसमें आपको अलग अलग जगहों पर किस किस पीरियड में बुद्ध का विजिट हुआ या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। अक्सर करके जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो बुद्धिज्म से ही आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर तो देखो लद्दाख में भी है बेटा, इसके अलावा जो है धर्मशाला में भी है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में है। अपने यहाँ पे आप देखोगे तो नेपाल के तराई में ये लुम्बिनी, ये वो जगह है जहाँ पर पैदा ही हुए थे। कुशीनगर बुद्ध, जहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने पहला धर्म चलाया था। वैशाली, जहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट अपना ज्यादातर हिस्सा अपने जीवन का यहाँ पर बिताया था। ठीक है, नालंदा ये और राजगृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बोध गया, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उदयगिरी और खंडगिरी के जो केव्स हैं वो जो है आजीवक संप्रदाय के लिए खोदे गए केव्स हैं, जहां पर बहुत बड़े सारे बिहार मिलेंगे आपको। धौली जो कि भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर के पास है उड़ीसा में, वहां से अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। अमरावती, ये महाचैत्य हुआ करता था, बहुत बड़ा चैत्य था आंध्र प्रदेश में। नागार्जुनी कुंड, ये भी आंध्र प्रदेश में मिलेगा, लेकिन अमरावती और नागार्जुनी कुंड में अंतर देख लेना। तो अमरावती जब दिखाना है तो आपको इस जो है बे ऑफ बंगाल वाले बैंक पे दिखाना पड़ेगा, है ना। और नागार्जुनी कुंड वो आंध्र प्रदेश और इधर कर्नाटका की सीमा पर दिखाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर गलती से मत दिखा देना कहीं बीच में। अजंता औरंगाबाद में दिखाना है। कार्ले केव्स, ये भी आपको महाराष्ट्र में दिखाने हैं। सांची में जो है, ठीक ध्यान रखना, झांसी के जस्ट बगल में है ये सांची, यहाँ पर झांसी दिखाई जाती है, तो यहाँ पर जो है वो सांची दिखाया जाता है, ये भोपाल में पड़ता है। तो इसका, इन सारी जगहों को ध्यान रखना जब भी आपके पास मैप के क्वेश्चन पूछे जाए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जो टेम्पल आर्किटेक्चर को आपको थोड़ा और क्लियर करेगा, और उससे आप जान पाओगे कि कितनी स्टाइल्स होती हैं टेम्पल की। तो टेम्पल की कुल 3 स्टाइल्स होती हैं, खास करके हिंदू टेम्पल्स की 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। कौन कौन सी पता है? नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर स्टाइल वो नॉर्थ इंडिया में चलती है, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में चलती है, और बेसर स्टाइल बीच में चलती है दोनों के। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट वीडियो विद यू, जस्ट सी, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। In this lecture, we will discuss about the styles of temple architecture built during the ancient and medieval period in Indian history. Let us first discuss the stages in evolution of temple architecture. In the first stage of temple architecture, temples were square in shape and had flat roofs. The temple structure was built on a low platform. The structure housed a Garbhagriha or sanctum sanctorum. Garbhagriha was part of the temple where the idol of God was placed. The examples of such type are Temple 17 at Sanchi, Madhya Pradesh. In the second stage of temple architecture, the temples were square shaped and were constructed on raised platforms. A Pradakshina path or a path around Garbhagriha was also. ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज गर्भगृह, ये ऐसे स्क्वायर शेप में बनता है। आगे चल करके इधर जो दूसरे मंदिर बनते हैं वो पंचायतन शैली में आ जाते हैं। ये चारों तरफ परिक्रमा का एक पथ होता है, दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। और ये जो नीचे इनके ये हायर प्लेटफॉर्म बनता है, इसको कभी कभी जगती कहते हैं, जगत कहते हैं। Also added. The example of such a temple is Parvati Temple at Nachna Kuthara, Madhya Pradesh. In the third stage, flat roofs were replaced by a shikhara or a mountain peak-like structure. The principal temple was square in shape with a mandap or a congregation hall of worshippers in front of it. The Panchayatan style was introduced, under which 4 subsidiary shrines were constructed along with the principal shrine. The example of such type of temple is Kandaria Mahadeva Temple at Khajuraho.
In the fourth stage, temple structure was similar to the previous stages, with the exception of a rectangular shrine. In the fifth or last stage, temples were circular in shape, which were housed in a shallow rectangular platform. No change was observed in the other features of the temples. For example, Manyar Mutt Shrine at Rajgir, Bihar. Over the time period, various elements were added to the temple structure. Let us one by one discuss these elements. Mandapa. Mandapa was a hall for congregation of large number of worshippers. ये ध्यान रखना इसमें, जैसे आप टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हो तो बीच में यहाँ पर होता है गर्भगृह, जहां पर मेन देवता की मूर्ति रखी जाती है। इसके सामने एक थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मंडप बनाए जाते हैं। ये मंडप सबसे पहले बड़ा वाला बनेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके एकदम फ्रंट साइड में सबसे छोटा वाला होगा। ऑलमोस्ट 3 या 4 मंडप बनते हैं, कभी कभी एक ही बनता है, लेकिन ज्यादातर जो है मंदिरों में आपको 3 या 4 मिलेंगे, खास करके नॉर्दर्न मंदिरों में। तो ये जो मंडप हुआ करते हैं, इन मंडपों को भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कहा जाता है। जैसे कि एक होता है आपका भोग मंडप, भोग मंडप जहां पे भोग लगाया जाता है। वहां पर पुजारी उजारी खड़े रहते हैं। आप जब लेके जाते हो बेटा, तो आपको याद है जब आप प्रसाद लेके जाते हो, आप मंदिर के अंदर देवता को छूने नहीं पाते हो, उसके बाहर ही एक दान पात्र लिखा रहता है जिसमें पैसे डालने होते हैं, याद है? और वहीं एक पुजारी खड़ा रहता है जो आपके हाथ से लड्डू छीन करके अब 2 लड्डू उधर फेंकेगा, बाकी डब्बा पकड़ा देगा, भाग जाओ। ये काम करने के लिए तो ये जहां पर होता है दैट इज कॉल्ड भोग मंडप। उस भोग मंडप के भी और आगे यहां पर होता है नाट्य मंडप। नाट्य मंडप, यहां पर सारे लोग बैठ करके भजन कीर्तन करते रहते हैं। उसके भी पहले जगमोहन होता है, ठीक है? कहीं कहीं पे अर्ध मंडप मिलता है। तो इस तरह से ये मंडप होते हैं। गर्भगृह बहुत छोटा है, वहां सब नहीं जा सकते, वहां सिर्फ देवता रहता है, बाकी सारे लोग बाहर से ही उनका दर्शन करते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी जब किसी विशेष देवता की पूजा है, या किसी दिन आरती है, कुछ और ऐसा काम है, या शादी वादी उनकी कराई जाती है, तो ऐसे केसेस में सिमिलर स्टैचू एक मंडप में भी रखी जाती है, एंड पीपल यूजुअली डू ऑल दीज थिंग्स, मीन सेलिब्रेशंस देयर। Antarala. Antaral was a small antechamber between the Garbhagriha and the Mandapa. Garbhagriha. It was a small room which is housed to the main deity. It is also known as Sanctum Sanctorum. Pradakshina. It was the path around the Sanctum Sanctorum. Jagati. Jagati was a raised surface, platform, or terrace upon which some Buddhist or Hindu temples were built. Vahana. Vahana was the vehicle of temple's main deity, and it was placed before the Sanctum Sanctorum. Subsidiary shrines. They were built around the main shrine in Panchayatan style of temple architecture and were 4 in number. Depending on the inclusion or exclusion of elements in the construction of a temple. यहाँ आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मंदिर नागर स्टाइल का है, कौन सा द्रविडियन है, और कौन सा वेसर है। नागर स्टाइल का ये टेंपल हुआ करता है जिसमें शिखर बनते हैं। ध्यान रखना, शिखर क्या होता है? ये इस तरह से बनता है जो एक सिंगल स्टोरीड होता है, लेकिन वो बहुत सारे स्कल्पचर और बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। ये शिखर कहा जाता है। शिखर में ये भाग आमलक होता है, अभी उसको भी और डिटेल करेंगे। फिर कलश होता है, कलश के ऊपर ध्वज होता है, झंडा। तो ये पूरा जो स्टाइल है वो नागर स्टाइल का है। यानी नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर आपको मिलेंगे इस तरह के मिलेंगे। और ये सामने देखो मंडप दिख रहा है, ये छोटा मंडप है जो कि जहां से शुरू होता है जगमोहन, फिर उसके बाद नाट्य मंडप है, भोग मंडप है, इस तरह से। और लास्ट में अंतराल है, यहाँ पे एक गैप है छोटा सा। फिर ये गर्भगृह है, इसके ऊपर शिखर है, शिखर के ऊपर आमलक है, आमलक के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर जो है वो झंडा होता है, ध्वज। तो ये स्टाइल नागर स्टाइल होती है। दूसरी स्टाइल आप यहाँ पर देखो, द्रविड़। द्रविड़ स्टाइल की विशेषता होती है कि ये विमान होता है, दिस इज कॉल्ड विमान, नॉट शिखर। ये शिखर नहीं है। विमान मतलब मल्टी स्टोरी। आप देखो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज होते हैं। सो विमान स्टाइल। और ये वेसर है। वेसर में दोनों का मिक्सचर होता है, नागर भी और द्रविड़ भी। द्रविड़ साउथ का है, नागर नॉर्थ का है, और वेसर वो दक्कन यानी कर्नाटक रीजन का है, जो ना तो नॉर्थ है ना साउथ है, दोनों के बीच में है। इसमें रथ स्टाइल के बहुत सारे मिलेंगे आपको। 3 different styles of temple architecture came to fore. The first was the Nagara style. Nagara style was famous in northern Indian states.
It had towers or shikras with rounded top and curved linear outline. There was a small spherical shaped object at the top known as the Kalash. Pillars and gopurams were absent in these temples. ध्यान रखना कि नागर स्टाइल में ये दो चीजें नहीं मिलेंगी आपको, पिलर्स इस तरह के नहीं मिलेंगे और विमान नहीं मिलेंगे. Gopuram was a monumental tower, usually ornate at the entrance of any temple. The examples of Nagara style of temples are Kandaria Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, Sun Temple at Konark, Odisha, etc. Second was the Dravidian style. This style was famous in southern India, in the region situated south of River Krishna. Towers in these temples were in shape of a pyramid called the Vimanam. The pillars were a prominent feature in the Dravidian style. Gopurams were also present. The temple. ये द्रविडियन स्टाइल की दो विशेषताएं बहुत गजब की हैं. उसमें पिलर्स बहुत मिलेंगे, ढेर सारे ऐसे आपको पिलर्स मिलेंगे और विमान, आपको विमान पता है ना जो स्ट्रक्चर होते हैं. Temples belonging to Dravidian style are Brihadeshwara Temple, Tamil Nadu, Mahabalipuram Temple, also in Tamil Nadu. The third and the last style was the Visara style. The towers of temples under the Visara style featured a mix of Nagara and Dravidian styles. There was a prominent presence of pillars under the Visara style of temples, but Gopurams were absent. अब जो वेसर स्टाइल के होते हैं, वेसर स्टाइल में आप देखोगे ये मिक्सचर है, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल का भी और नागर स्टाइल का भी. तो मिक्सचर कैसे है? जैसे द्रविडियन स्टाइल में पिलर्स होते हैं तो इसमें पिलर पाया जाता है, लेकिन इसमें विमान नहीं होता. तो विमान की जगह पर शिखर हो लेकिन मंडप और पिलर हो, फिर वो क्या हो जाएगा? वेसर स्टाइल हो जाएगा. गोपुरम ना हो, वो वेसर स्टाइल हो जाएगा. तो इस तरीके से In all their temples. और The Visara style important was है. famous in Karnataka. Temples under the Visara style include Virupaksha Temple ये and विरूपाक्ष टेम्पल आप देख रहे हैं ना, ये वेसर स्टाइल का टेम्पल बना हुआ था, लेकिन आगे चल करके इसमें कृष्णदेवराय, नाम सुना है? विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा राजा, सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था. जो है वो 1509 से लेकर 1530 ईस्वी तक जिसने शासन किया विजयनगर एम्पायर में, उसने इसका एक गेटवे बनवाया था, गोपुरम बनवाया था. Vitthal Temple, which are both situated in Karnataka. विट्ठल टेम्पल आप जानते हो? विट्ठल टेम्पल भगवान विट्ठल को समर्पित एक टेम्पल है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि वो विष्णु का टेम्पल है और वो रथ स्टाइल का टेम्पल है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. चलिए अब इसके बाद आपका 5th चैप्टर शुरू होगा कल से. आई होप कि आपको ये टेम्पल आर्किटेक्चर समझ में आए होंगे.